म्यूचुअल फंड मनी इन्वेस्ट करने का स्मार्टेस्ट वे माना जाता है। अगर आपके माइंड में म्यूचुअल फंड को लेकर कोई भी डाउट होगा तो वो आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मार्केट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, आप अपना मनी लॉस भी कर सकते हैं अगर आप इसे ठीक से नहीं समझेंगे। अगर आप समझ लेते हैं म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है और कौन सी स्कीम बेस्ट है तो आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ जनरेट कर पाएंगे। सबसे पहले हम द म्यूचुअल फंड कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जब आप अपना मनी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी को अपना मनी दे रहे होते हैं जो इन्वेस्टिंग में एक्सपीरियंस होती है। हर एक म्यूचुअल फंड स्कीम्स फंड मैनेजर या फंड मैनेजर्स की टीम मैनेज करती है। एएमसीज के एग्जांपल हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड, आईडीबीआई म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड। जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो फंड मैनेजर अपनी स्किल्स का यूज करके वो पैसा अट्रैक्टिव रिटर्न्स के लिए लगाते हैं। आप म्यूचुअल फंड से रिटर्न, डिविडेंड या जो प्रॉफिट अर्न करते हैं वो म्यूचुअल फंड को सेल करके ले लेते हैं। म्यूचुअल फंड्स आपका मनी स्टॉक, बॉन्ड और अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में लगाते हैं। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कुछ यूनिट्स मिलती हैं जिन्हें नब बोलते हैं। नब का मीनिंग नेट एसेट वैल्यू होता है। अगर नब के बारे में जानना है तो ये इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू से नंबर ऑफ यूनिट डिवाइड करने के बाद ही चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एएमसी का टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 500 करोड़ है और म्यूचुअल फंड ने 20 करोड़ शेयर्स इन्वेस्टर्स को इश्यू किए हैं तो नब की वैल्यू 25 होगी। अगर म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो नब की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। अगर नब की वैल्यू डिक्रीज होगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी डिक्रीज होगी। म्यूचुअल फंड स्कीम की एसेट वैल्यू डे के एंड पर कैलकुलेट होती है। अब जानते हैं नब और स्टॉक्स के बीच में डिफरेंस क्या है। स्टॉक के प्राइस फ्लक्चुएट करते रहते हैं लेकिन म्यूचुअल फंड ट्रेड नहीं करते हैं। म्यूचुअल फंड को आप फ्रैक्शन में भी खरीद सकते हैं। जैसे नब 30 रुपीज है और आपने 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए तो आपको 5,000 बाई 30 166.67 यूनिट्स मिल जाएंगे। स्टॉक्स आपको न्यूमेरिकल वैल्यू में ही मिलते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यू में नहीं मिल पाते हैं। नब आपको ये पता करने में हेल्प करता है कि म्यूचुअल फंड कैसे परफॉर्म कर रहा है। नब की वैल्यू बढ़ रही है इसका मतलब आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। अगर नब की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी घट रही है। आप अपने नब यूनिट्स को किसी भी टाइम सेल कर सकते हैं। अब जानते हैं म्यूचुअल फंड अपना मनी कैसे इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड स्कीम थाउजेंड ऑफ इन्वेस्टर्स से मनी कलेक्ट करती है और मनी को लार्ज अमाउंट में डाइवर्सिफाइड मैनर में लगाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई म्यूचुअल फंड अपना मनी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। अगर किसी कंपनी के शेयर्स बैडली परफॉर्म करते हैं और किसी कंपनी के शेयर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं तो टोटल वैल्यू जो है एवरेज हो जाएगी और म्यूचुअल फंड स्कीम पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी वजह से म्यूचुअल फंड का प्राइस भी ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है। अब जानते हैं म्यूचुअल फंड वर्क कैसे करता है। स्टेप 1, इन्वेस्टर्स अपना मनी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं। स्टेप 2, म्यूचुअल फंड उस मनी को स्टॉक्स, बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाते हैं। स्टेप 3, इन्वेस्टमेंट्स के बेस पर वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होती है। स्टेप 4, इन्वेस्टर्स को या तो डिविडेंड मिलता है या नब यूनिट्स इंक्रीज होती हैं। स्टेप 5, इन्वेस्टर्स अपने नब यूनिट्स को सेल करते हैं तब उन्हें प्रॉफिट और लॉस होता है। अब म्यूचुअल फंड के चार्जेस के बारे में जानते हैं। म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजमेंट या और भी अदर एक्सपेंसेस होते हैं जिन्हें एक्सपेंस रेशियो बोला जाता है। म्यूचुअल फंड की टोटल वैल्यू में से 0.75% से लेकर 2.5% तक एक्सपेंस रेशियो होते हैं। जो भी प्रॉफिट आप अपने इन्वेस्टमेंट से बनाएंगे उसमें से एक्सपेंस रेशियो डिडक्ट हो जाएगा। आपको वन टाइम ट्रांजेक्शन फी भी देनी पड़ सकती है। अगर आप 10K से ज्यादा मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 150 रुपीज फर्स्ट टाइम चार्ज भी देना पड़ सकता है। कहीं ये चार्ज नहीं देना पड़ता है। म्यूचुअल फंड भी कई टाइप्स के होते हैं। अगर आपको उन पर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब जानते हैं हम म्यूचुअल फंड में मनी इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। आप 2 वेज से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप डायरेक्टली एसेट मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकेंड, आप ब्रोकर्स के पास अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दोनों का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। इसके लिए आपको KYC की जरूरत पड़ेगी। जैसे ही आपकी KYC कंप्लीट हो जाएगी आप इजीली इन्वेस्ट कर पाएंगे। जब आप किसी ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पोर्टफोलियो एक ही ऐप में शो होगा चाहे आप जितने भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। अगर आप ब्रोकर्स के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहें तो आप एंजल ब्रोकिंग के थ्रू अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इसमें आपको स्टॉक से लेकर म्यूचुअल फंड कई एसेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अब जानते हैं क्या डीमैट अकाउंट म्यूचुअल फंड्स के लिए इम्पोर्टेंट है। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट होना इम्पोर्टेंट है लेकिन म्यूचुअल फंड के लिए ऐसा होना इम्पोर्टेंट
नहीं है। अगर आप स्टॉक्स में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप उसी डीमेट अकाउंट में अपने म्यूचुअल फंड्स यूनिट होल्ड कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट का आपको एडवांटेज ये मिलता है कि आपके सारे इन्वेस्टमेंट एक सिंगल जगह ही आप उन्हें देख सकते हैं। अब जानते हैं डायरेक्ट और रेगुलर म्यूचुअल फंड्स कौन से होते हैं। जब आप म्यूचुअल फंड में डायरेक्टली एएमसी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कुछ अलग बेनिफिट्स मिल जाते हैं। म्यूचुअल फंड्स कुछ एक्सपेंस रेशियो डिडक्ट करते हैं, लेकिन जब आप किसी एएमसी से डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं तो ये रेशियो थोड़ा डिक्रीज हो जाता है, जिससे एएमसी को एजेंट्स को कमीशन नहीं देनी पड़ती है। इससे आपकी अर्निंग भी लॉन्ग टर्म में ज्यादा होती है। डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है कोई भी एजेंट्स या ब्रोकर इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, कमीशन 0 होती है, इसलिए इसके नव यूनिट्स भी रेगुलर प्लान से ज्यादा होते हैं। लेकिन आप डायरेक्ट प्लान में ऐसे इन्वेस्ट ना करें। अगर आपको रेगुलर प्लान में ज्यादा फैसिलिटीज मिल रही हैं, ज्यादा कस्टमर केयर सपोर्ट मिल रहा है, तो आप रेगुलर में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए हो तब भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।